नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम शासनम जैनम जेतु शासनम निज स्वरूप को परम रस याम भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार ऐसा स्वरूप। पूज्य वंशी की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पे स्वाध्याय चल रहा है अपना। स्वानुभव दर्शन की क्रिया बता रहे हैं वंशी कि स्वानुभूति की कला क्या है। स्वानुभूति की चर्चा तो चलती है, जिनवाणी में सारा विषय स्पष्ट है ना। भगवान की दिव्य ध्वनि में सब आया है, गणधर भगवान ने गूथा है, आचार्य परंपरा से हमारे पास आया है। कुंद आचार्य, अमरचंद आचार्य, पद्म प्रबल हरिदेव, जयसेनाचार्य और दर्शनाचार्य, भूतबली आचार्य, पुष्पदंत आचार्य, मतलब बहुत बहुत नाम है, परंपरा से हमारे पास आया है। लेकिन इसका रहस्य उद्घाटन करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री और बहन श्री का अपन पढ़ रहे हैं। बहन श्री ने जो गुरुदेव श्री की बात को समझ के और उसको अपने जीवन में उतार के आत्मसात किया, और इतना अंदर से उनको धगस थी, इतनी अंदर से उनकी तैयारी थी, लीनता थी कि उनको जाति स्मरण ज्ञान भी हुआ और कितने भाव का उनको पता लगता था। तो ये सब चीजें स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई है। पर का जो भी उनको ज्ञान होता था वो कोई पर के आश्रय से, पर के लक्ष्य नहीं होता था। तो जो ये जो कला गुरुदेव जी ने सिखाई है ना, आचार्यों के ग्रंथादि राज तो पढ़े थे, लेकिन उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, उनका सार समझने के लिए कैसा समझना चाहिए, ये पूज्य गुरुदेव श्री ने खोला है, उन्होंने समझाया है। और बहन श्री को जो पूछे गए प्रश्न है, उस प्रश्न को इतने सुंदर समाधान दिए गए हैं कि उनको मतलब कहने का मतलब है कि खाली पढ़ना नहीं, इनको फॉलो करना चाहिए। इनको क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या मतलब किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, ये सब बहन श्री ने बताया है। कल 568 नंबर का हो गया था, आज 569 नंबर का लेते हैं। 569 परिणामी द्रव्य परिणाम का करता है, ये तो ज्ञान में बराबर बैठता है, रखा है। और दृष्टि में मैं ज्ञायक ही हूँ, ज्ञायक सर्वथा राग का अर्थ करता है, अर्थात दृष्टि अपेक्षा से मैं राग से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा हो सकता है। प्रश्न है, प्रश्न समझो पहले कि परिणामी द्रव्य परिणाम का करता है, ये तो ज्ञान में बराबर रखा है। ये तो ज्ञान में रखते हैं कि परिणामी द्रव्य परिणाम का करता है, मतलब परद्रव्य करता नहीं, इस अपेक्षा। और दृष्टि में ज्ञायक ही हूँ, ज्ञायक सर्वथा राग का करता है, अर्थात दृष्टि अपेक्षा से मैं राग से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा लिया जा सकता है। क्या प्रश्न किया है तो बहन से बोलते हैं द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से द्रव्य राग से सर्वथा भिन्न है, सर्वथा ही भिन्न है। क्या कहा बहनश्री ने, क्या कहा? देखो तो बोलते हैं बहनश्री पर्याय की बात देखो, स्वभाव को, सीधा स्वभाव को पकड़ाते हैं, सीधा स्वभाव को। बोले द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से द्रव्य राग से सर्वथा भिन्न है, सर्वथा ही भिन्न है, अनादि अनंत सर्वथा भिन्न है, उसमें अन्य कोई अपेक्षा नहीं रहती। जिस प्रकार स्फटिक मणि सर्वथा निर्मल ही है,
परंतु उसकी पर्याय में वर्तमान परिणति में लालिमा है, वैसे ही चैतन्य द्रव्य के मूल में ज्ञायक में अशुद्धता सर्वथा प्रविष्ट नहीं हुई है, परंतु उसकी पर्याय में अशुद्धता है, वह उसके ज्ञान में है। दृष्टि में शुद्ध ज्ञायक है, द्रव्य में अशुद्धता नहीं है, परंतु अपूर्ण पूर्ण पर्याय की अपेक्षा तथा किसी भेद की अपेक्षा भी नहीं है। क्या धमाका किया है, देखो तो सही कि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से द्रव्य राग से सर्वथा भिन्न है। इसका मतलब है कि दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा का क्या मतलब है कि दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा मैं हूं। सबसे पहले ये लेना कि ये भगवान आत्मा मैं हूं। अब यहाँ से अब ऐसे शुरू करो कि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से द्रव्य राग से सर्वथा भिन्न है, तो दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, ये ज्ञायक परमात्मा, ये मैं हूं, मैं राग से सर्वथा भिन्न है ना। दृष्टि का विषय कौन कि ये भगवान आत्मा मैं हूं ना, मैं हूं ना भगवान आत्मा, मैं राग से सर्वथा भिन्न हूं कि कब की सर्वथा, किसी भी समय किसी भी तरह से मैं राग में आता जाता नहीं, या राग मेरे में आती नहीं। ये इसको इस तरह से पढ़े ना तो मजा आवे कि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से द्रव्य भिन्न है, सर्वथा भिन्न है, राग से सर्वथा भिन्न है। द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा मानी क्या कि दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है, ये चैतन्य परमात्मा है, ये मैं हूं और मैं राग से सर्वथा भिन्न हूं। सदा काल कभी भी मैं राग रूप नहीं हुआ, कभी भी मेरे में राग का प्रवेश नहीं हुआ, कभी भी मैंने अपनी स्वसत्ता अस्तित्व को छोड़ा ही नहीं, चैतन्य पने को, है ना। तो इसको इस तरह से स्वाध्याय करें ना तो आनंद आता है। और द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से है, लेकिन पर्याय से तो अभी है पर्याय की, यहाँ ले द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा द्रव्य, यानी कि ये जो द्रव्य दृष्टि का विषय चैतन्य परमात्मा है, यहाँ पे लगाओ कि वर्तमान में मेरे में राग नहीं है, क्योंकि मैं ही तो हूँ ये दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, मैं ही तो चेतन हूँ। दृष्टि का विषय दृष्टि में नहीं हूँ, पर्याय में नहीं हूँ, एक समय की ज्ञान की पर्याय जितना भी मैं नहीं हूँ, मैं हूं ना चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण। ये ऐसा उठाओ ना तो इसी समय आनंद आवे। और नहीं तो दृष्टि के विषय से शुद्ध है, पर्याय की तरफ से अशुद्ध है। अरे पर्याय की तरफ से अशुद्ध तो मैं पर्याय हुई नहीं ना, मैं तो ज्ञायक हूं ना। तो बोले राग से सर्वथा भिन्न है, सर्वथा ही भिन्न है, देखो ही लगाया या किंतु परंतु बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ, सर्वथा ही भिन्न है, अनादि अनंत सर्वथा भिन्न है, इसमें अन्य कोई अपेक्षा नहीं रहती, स्वभाव हमेशा निरपेक्ष रहता है। चीनी को किस अपेक्षा से मीठी कहोगी बताओ, कि चीनी कौन से काल की अपेक्षा के लाएगी, द्रव्य की कि क्षेत्र की अपेक्षा से, कैसे लगाएं, तो इस अपेक्षा से मीठी है, सर्वांग से मीठी है। चीनी का गुण ही मीठा है, उसका भाव भी मीठा है, इसका सब कुछ मिठास 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 से भरा हुआ है। वैसे ही द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा, यानी कि ये द्रव्य क्या एक परमात्मा है, सो मैं हूं तो मैं अनादि अनंत राग से भिन्न, इतनी बड़ी बात है। अनादि से मैं रागी हुआ नहीं, अनंत काल तक मैं रागी होने वाला नहीं हूँ। ऐसा ज्ञायक परमात्मा, ऐसा शुद्ध भगवान आत्मा मैं हूँ। देखो मतलब खुश होने का या उछलने का बात है। तू राग देख देख के तो दुखी होता है, वर्तमान अवस्था को देख देख के तो दुखी होता है, अरे राग निकालना तो पड़ेगा, कर्म का अभाव तो करना पड़ेगा। अरे मेरी सत्ता में होए तो सोचू ना, मेरी सत्ता में है नहीं कर्म, और अपनी सत्ता में अहम पना करके इधर उपयोग आवे तो यहाँ राग उत्पन्न हो नहीं सकता। राग नहीं होवे ये तो भावना होती है, लेकिन राग जहाँ नहीं है वहां अहम पना करे तो राग नहीं होती है, इसका विश्वास नहीं लाता है। अभी शुद्ध कैसे हो सकता, अरे अभी शुद्ध है। आहा, दृष्टि का विषय अद्भुत विषय है, सोना खान में से निकलता है, बोला किट्टी माँ सहित होता है। तो क्या जिसकी दृष्टि किट्टी माँ और सोने पर दोनों को अलग अलग करने की होती है ना, तो वो उसको लाके और उसमें डाल देता है, आग में तपा लेता है और किट्टी माँ निकल जाती है, सोना आ जाता है।
तो जिसको खान से निकले उस समय सोने की खबर हो कि सोना सोना ही है, कृत्रिमा रूप नहीं हुआ है, तो वो उसको शुद्ध कर लेगा। तो अब दृष्टि के अपेक्षा से स्वभाव शुद्ध है, तो दृष्टि की अपेक्षा यानी दृष्टि का विषय ये भगवान आत्मा मैं हूँ। तो ऐसा देखो, ऐसा लगा के देखो, आनंद करना, समझना। द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से द्रव्य यानी दृष्टि का विषय भगवान आत्मा ये मैं राग से सर्वथा भिन्न हूँ। अपने को पर्याय जितना नहीं मानना, अपने को असमान जाति पर्याय जितना नहीं मानना, अपने को शरीर रूप मान के राग निकालना है, राग निकालना है, 3 काल में राग नहीं निकलेगी है? मान्यता घड़ा उल्टा पड़ा है, राग निकालना है। देह में मानोगे तो देह तुम्हारे अनुसार चलने वाली तो है नहीं, अब इसमें परिवर्तन होता है तो दुखी सुखी होता है, फिर इसको ठीक ठाक करने का प्रयत्न करता रहता है। पर ये तो पुद्गल की प्रॉपर्टी है, जुड़ना और बिछुड़ना, गलना सड़ना इसका कार्य है, इसका परिणमन है। ये तो अपने परिणमन में खेल रहा है, ये तो ठीक ठाक ही है। बीमारी का नाम हम देते हैं, पुद्गल का तो परिणमन है, उसका तो उस समय उस रूप ही परिणमन होना है, तो वो तो होएगा ही होएगा। तो जब पता चल गया है कि ये देह है, ये पुद्गल की बनी हुई है, और ये देह और जीव एक साथ रहे हुए हैं, तो ये असमान जाति की पर्याय है। तो मैं न असमान जाति की पर्याय वाला हूँ, न मैं देह वाला हूँ, न इस देह में जो भी कार्य होए उसको उदय कहा जाता है, तो न मैं उदय वाला हूँ, मैं हुई नहीं ना वो। अरे द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से, यानी अपेक्षा क्यों लगाई है कि तू दृष्टि का विषय उठाता ही नहीं है, तो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा लगा के उसको इतना हल्का कर देता है कि वो तो ठीक है, वो तो सबका ही शुद्ध है, उससे क्या होता है। वर्तमान पर्याय में तो शुद्धि चाहिए ना। बोला जो शुद्ध जाने आत्मा को तो शुद्धता को प्राप्त हुए। तू तो अपने में मस्ती करना भाई, है तू तो अपने को जो दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, तो मैं भगवान आत्मा हूं ऐसे ले लेना, तो तुझे पर्याय के अंदर अशुद्धि में अपनापन नहीं होगा। एक समय की पर्याय में परिणमन को सत मान लिया, और परिणमन अगर परद्रव्य के जड़ के सन्मुख हुआ तो पुद्गल का भाव है, मेरा भाव ही नहीं है। मेरा भाव तो अनादि अनंत एक रूप है, शाश्वत टिकने का, रहने का, चेतन बने रहने का, ज्ञानानंद रूप रहने का, ये मेरा स्वभाव है। तो बोला द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से द्रव्य राग से सर्वथा भिन्न है, सर्वथा ही भिन्न है, अनादि अनंत सर्वथा भिन्न है। 3 बात आई है देखो, एक पहले लिखा द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से, अब इसको खोल दिया है कि हम त्रिकाली द्रव्य की बात कर रहे हैं। अब तुम इसके अंदर किंतु परंतु बिल्कुल मत लगाना, अब प्रमाण का विषय को खड़ा नहीं करना। जब शुद्ध निश्चय का विषय की बात चल रही हो, जब भगवान आत्मा की बात चल रही हो, जब दृष्टि के विषय की बात चल रही हो, तो उसमें किंतु परंतु हल्का बात बिल्कुल नहीं चलेगा। ये स्वभाव की बात चल रही है, स्वभाव में कुछ भी शामिल नहीं होता, कुछ भी निरपेक्ष है ये स्वभाव, स्वभाव में अपेक्षा नहीं लगती। ये तो पर्याय में कहा है कि दृष्टि की अपेक्षा से, यानी दृष्टि जिसको विषय बनाती है, ये भगवान आत्मा, ये मैं परमात्मा, ये शुद्धात्मा, ये मैं राग से सर्वथा भिन्न, ये ऐसे उठा लेना, ऐसे उठा लेना, तो अंदर से पावर उठता है, तो अंदर से आनंद आता है, तो मस्ती आती है कि अरे दृष्टि की अपेक्षा मतलब कि ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये मैं स्वयं हूं ना, अनादि अनंत। मेरा कभी उत्पाद नहीं है, मेरा कभी नाश नहीं है, मेरे में कभी विकार घुसता नहीं है अंदर में। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है। बोलो, ये पुद्गल अजीव द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूँ। अब पुद्गल मेरे में कैसे आ जाएगा? अच्छा, राग आश्रव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ, तो राग मेरे रूप कैसे हो जाएगा? होएगा ही नहीं, अभाव है, अन्योन्य अभाव है, अत्यंत अभाव है ना, अभाव है ना, तो हो ही नहीं सकता। एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य का प्रवेश नहीं, 2 द्रव्य मिलकर एक रूप होते नहीं है, होते ही नहीं है ना। सभी द्रव्य स्वतंत्र है, सभी अपनी सत्ता प्रमाण है, सभी में अपने उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत है, सभी अपनी योग्यता से, अपनी क्रमबद्ध सत से उत्पाद वे में परिणमन चलता है, और द्रव्य द्रव्य रूप त्रिकाल रहता है ना। अब यहाँ आनंद लेने का मार्ग है, इसके अंदर से माल निकालने का मार्ग है कि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से द्रव्य राग से सर्वथा भिन्न है, कि दृष्टि का जो विषय भगवान आत्मा है, ये मैं हूं, इसलिए मैं राग से सर्वथा भिन्न हूं, सर्वथा ही भिन्न है। वापस फिर कहा
कि सर्वथा ही भिन्न है। जब खोल दिया आपको तो अब उसके बाद इसमें कुछ भी 19-20 या परसेंटेज नहीं लगता है, फिर तो 100% ही लगता है ना। तो बोले सर्वथा ही भिन्न है, अनादि अनंत सर्वथा भिन्न है, इसमें अन्य कोई अपेक्षा नहीं रहती। जब कह दिया है कि दृष्टि के विषय की बात चल रही है, भगवान आत्मा की चल रही है, तो भगवान आत्मा तो राग से सर्वथा भिन्न ही है। तो बोले इसमें अन्य कोई अपेक्षा नहीं रहती। जिस प्रकार स्फटिक मणि सर्वथा निर्मल ही है, क्या कहा, परंतु उसकी पर्याय में वर्तमान परिणति में लालिमा है, वैसे ही क्या कहा कि जिस प्रकार स्फटिक मणि सर्वथा निर्मल ही है, मतलब उसका स्वभाव ही ऐसा है, निर्मल है, स्वच्छ है, एकदम जैसी है वैसी ही है। अब स्फटिक मणि की स्वच्छता को जिसको ज्ञान हो जाए ना, तो लालिमा के काल में भी उस स्फटिक मणि को नहीं मानेगा कि लाल हो गई। वर्तमान अवस्था को देख के सानिध्य में कोई चीज है तो वहां वहां जो वो लाल फूल पड़ा है तो लाल रूप बन गई। तो वर्तमान अवस्था में उस समय दिखती हुई भी जिसको स्फटिक मणि का ज्ञान है वो तो स्वच्छ 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 ही है। भाई श्री लालचंद भाई एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे कि एक बार ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए कुछ लोग आए, नहीं वो दृष्टांत देते थे, सुनो अच्छा से दृष्टांत देते हैं कि एक बार क्या हुआ कि किसी को मालूम नहीं था कि ये स्फटिक मणि है ना, तो वो बेचारा बाजार में लेके गया, गरीब आदमी था, बाजार में लेके गया बेचने के लिए। तो अभी उसका कोई 100 रुपया लगाए, कोई 200 रुपया लगाए, कोई 500 रुपया लगाए कि इतना देंगे, बोले। तो वो बोलता है कि नहीं इतना में नहीं, इतना में नहीं, वो खड़ा था आराम से। तो एक बार जो पार्क ही था, स्फटिक मणि का पार्क ही था, वो वहां से निकला तो देखिए कि अरे ये तो लाखों का करोड़ों का माल है, इसको 100 200 500 रुपए में बोल रहे हैं ये। तो उसको ख्याल में आ गया कि इसको इसका ज्ञान नहीं है, इसको इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको इसकी कीमत नहीं है। नहीं ज्ञान होए तो कीमत होगी ना, कैसे 200-400 रुपए के लिए खड़ा रहेगा वहां है। अच्छी किसी इस पे ज्वेलरी की दुकान में जाके बिक्री करेगा ना अच्छे से। तो उसने क्या किया कि उसने कहा भाई तुझे ये बेचना है, कि हाँ साहब मुझे तो बेचना है। तो कोई 100 200 कोई 500, तो उन्होंने अपना ज्यादा दाम 1000 रुपया 2000 लगा दिया, जो भी दृष्टांत है, और भाईश्री के शब्द अलग हो सकते हैं, अपन तो दृष्टांत लेते हैं है ना। तो इतना लगा दिया तो वो खुश खुश, क्या है कि 500 ही दे रहा था, तो 1000 तक दे रहे हैं, तो खुश खुश उसने उसको दे दी। अब उसका मूल्य था, आप सोचो कि 10 लाख रुपए, उसका मूल्य 10 लाख रुपए था, तो इसको मिल गई 1000 रुपए में, है ना। अभी वो अपने घर में जाके और उसकी पार्टी करता है, पार्टी सबको पार्टी देता है। तो सबको, सब जो व्यापारी थे ना वहां, जो सब देख रहे थे इसको और तोल मोल कर रहे थे, सबको बुलाया। सबको बुलाया तो उन्होंने कहा कि भाई आज आप पार्टी क्या चीज की दी है हमको बताओ। तो उसने जब पार्टी दिया तो बताया कि अरे वो जो जो खीरा लेके वो जो खड़ा था ना, वो मैंने कल खरीदा, वो मैंने इतने में लिया और इतने का था। वो बोले बोले अरे हमें तो उसका भान ही नहीं था, हमें तो उसकी वैल्यू ही नहीं पता था, हमें तो ये ही नहीं पता था कि ये स्फटिक मणि है कोई। अब जिसको पता ही नहीं है वो उसका तोल मोल लगाता है, जिसको पता हो वो कोई तोल मोल नहीं लगाता है, वो तो ले लेता है कि बोले इसमें घाटा तो होने ही वाला नहीं है हमारा। तो फिर उन्होंने समझे ना। अब बोले कि आपको कैसे पता चला कि सच्ची है, कि बोले सुनो आओ सब लोग। तो जो टेबल पड़ी थी, टेबल पे उन्होंने स्फटिक मणि रखी। स्फटिक मणि रखी तो सबको दिखाया कि स्फटिक मणि कैसी है। नहीं, सबको बुलाया, नीचे उन्होंने लाल फूल रखा हुआ है, तो स्फटिक मणि लाल 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 दिखी। अब जो भी आया उसको पूछे लाल 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 दिख रही थी। अभी उन्होंने सबको इस लाल फूल को हटाया और फिर उनको दिखाया कि अब देखो स्फटिक मणि कैसी है। बोले अरे ये तो एकदम सफेद है, ये तो एकदम सफेद चमकदार है। बोले ओहो हो। अब बोले सब बैठ जाओ। अब फिर उसने लाल फूल नीचे रखा। अब बुलाया कि अब बताओ कैसी है, तो बोलते हैं ये तो सफेद ही है। ये तो लाल दिख रही थी उस समय में भी, स्फटिक मणि ने के अंदर लाल रंग ने प्रवेश नहीं पाया था। अगर वो प्रवेश पा जाता तो फिर निकलता कैसे।
तो जब दिखती लाल दिख रही है, उस काल में भी स्फटिक मणि तो सफेद 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 ही है। वर्तमान अवस्था में उसके अंदर में निमित्त निमित्तिक संबंध कहो, क्योंकि लाल वो दिख रही है, लाल झाई दिख रही है, लेकिन स्फटिक मणि में किसी ने प्रवेश नहीं किया, वो तो शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही है। तो ये दृष्टांत जैसे दिया ना कि जिस प्रकार, तो फिर वो जो जितने व्यापारी थे ना, वो आश्चर्य करने लग गए कि अरे हम तो इसको समझ ही नहीं रहे थे, नहीं तो हम ही खरीद लेते हैं। तो जिसको उसकी कीमत आती है, जिसको वैल्यू आती है, जिसको उसका सही ज्ञान बरतता है, तो वो चीज को ग्रहण करता है। वैसे ही दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, जिसको इसकी कीमत आ गई है, तो वो अशुद्ध राग के समय में भी मैं रागी नहीं, मेरे में राग ने प्रवेश नहीं पाया, मैं तो शुद्ध का शुद्ध ही हूँ। जैसे स्फटिक मणि के अंदर लाल पीला दिखते हुए भी लाल पीले रंग ने अंदर प्रवेश नहीं किया, स्फटिक मणि तो सब अवस्थाओं के अंदर में शुद्ध 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 ही है। वैसे ही मैं क्या एक परमात्मा भगवान आत्मा राग के काल में भी है ना, मैं तो रागी नहीं हुआ, मैं तो शुद्ध 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 ही हूँ। जैसे स्फटिक में झलक रहा था, वैसे मेरे ज्ञान की स्वपर प्रकाशक शक्ति में इसमें इतनी स्वच्छता पड़ी हुई है कि इसके अंदर झलक तो जाता है, लेकिन उस समय में भी मैं अशुद्ध नहीं होता। मेरे ज्ञान की पर्याय में भी किसी ने प्रवेश नहीं किया है। उस समय वर्तमान अवस्था में होते हुए दिखते हुए भी न मेरे स्वभाव में प्रवेश किया है, न मेरे स्वभाव में से निकली हुई ज्ञान की पर्याय में किसी ने प्रवेश किया है। ज्ञान की पर्याय में भी वो जो राग है, वो राग प्रतिभासित हुआ है। तो जहां प्रतिभासित हुआ वहां तो मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। जैसे उन्होंने हटाते ही क्या कहा कि स्फटिक मणि स्फटिक मणि स्फटिक मणि, मतलब ये तो स्वच्छ ही है ही नहीं लाल है। तो अभी ये लाल तो उसका संयोग था, तो लाल दिख रही थी, वो वर्तमान अवस्था में लाल दिख रही थी। उसी तरह से मैं तो शुद्ध 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 ज्ञाय परमात्मा ही हूँ। वर्तमान अवस्था में राग होते हुए भी मैं राग से सर्वथा भिन्न ही हूँ। सर्वथा शब्द आया है और ही शब्द आया है, और अनादि अनंत सर्वथा भिन्न है। अनादि अनंत की कभी आज तक कभी राग रूप हुआ नहीं, वर्तमान में हूं नहीं, और अनंत काल में कभी मैं राग रूप नहीं हूंगा, क्योंकि मैं शुद्ध त्रिकाली ज्ञाय परमात्मा हूँ, है ना। तो जिस प्रकार स्फटिक मणि सर्वथा निर्मल ही है, परंतु उसकी पर्याय में वर्तमान परिणति में लालिमा है, वैसे ही चैतन्य द्रव्य के मूल में क्या कहा, वैसे ही चैतन्य द्रव्य के मूल में ज्ञायक में अशुद्धता सर्वथा प्रविष्ट नहीं हुई है। देखो भाई प्रभु, ये प्रयोजन की बात है, ये प्रयोजन की बात है कि जब ये बात आवे ना, तो यहाँ भाई बोलते टकतार लगा के बैठ जाना यहाँ को, कि ये मेरी बात है, मेरे में प्रवेश नहीं हुआ, मैं कभी राग रूप नहीं हुआ, मैं कभी मेरे घर से बाहर नहीं निकला। अनादि अनंत शब्द है, अनादि अनंत कभी भी मैं राग रूप नहीं हुआ, मेरे में राग ने प्रवेश नहीं किया, है ना। तो बोला चैतन्य द्रव्य में यानी मूल में, यानी मूल में माने मुझ में सब बदलता है, मैं नहीं बदलता, मैं तो यूं का यूं टंकोत किन रहता हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। देखो तो सही, कितनी खुशी की है, लॉटरी निकल गई है कि देखो मैं अपने को कितना गंदा मानता, रागी देसी मोही संसारी बिगड़ा हुआ मानता कि अरे बहुत क्रोध आता है हमारा, तो अरे मैं तो बहुत है। अरे बोला तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, तेरे में कुछ घटना घटी नहीं है, मूल द्रव्य में यानी मुझ में, यही मूल द्रव्य मैं ही हूँ, चैतन्य परमात्मा। शरीर बदलेगा, कर्म बदलेगा, राग बदलेगा, संयोग बदलेगा, सब बदलेगा, मैं ही तो नहीं बदलूंगा। मेरे में ही तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा कि वैसे चैतन्य द्रव्य के मूल में कह के छोड़ मत देना कि ये तो त्रिकाली की बात है, वर्तमान अवस्था में तो हो ना। अरे वर्तमान अवस्था में ही तू ऐसा स्वीकार कर कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ। वर्तमान अवस्था के साथ ही रहा हुआ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, यूं का यूं टिका हुआ परमात्मा, यूं का यूं एक रूप रहा हुआ, टंकोत किरण एक गायक भाव रूप रहा हुआ, ये तो मैं ही रहा हाजरे हजूर विद्यमान, ये तो मैं शुद्ध का शुद्ध ही हूँ, मेरे में किसी ने प्रवेश
नहीं किया, न कभी कर सकता है। कोशिश तो बहुत की अपने को रागी द्वेषी पामर मान के, और ऐसी कोशिश की कि हमें शुद्ध होना है, हमें शुद्ध होना है। लेकिन बोला है कि वैसे ही चैतन्य द्रव्य के मूल में, देखो चैतन्य द्रव्य के मूल में तो मैं तो पर्याय वाला हूँ और मुझे तो होना है, और चैतन्य द्रव्य शुद्ध है, ऐसा नहीं। मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, तो मेरे में ये नहीं है, मूल से ही नहीं है। मूल में यानी गायक में अशुद्धता का सर्वथा प्रविष्ट नहीं हुई है। नोट कर लेनी चाहिए। आहा हा, अंदर अंडरलाइन लगाना है, किताब में अंडरलाइन तो लगाई, अंदर अंडरलाइन लगाना है कि मैं शुद्ध गायक तत्व हूँ, मेरे में अशुद्धता का प्रवेश नहीं है, राग से मैं सर्वथा भिन्न हूँ। बोलो देह से बोले, अभी तो देह से बोले तो ही लगता है कि वर्तमान में तो अभी शरीर सहित है कि नहीं, आप शरीर रहित कैसे बोलते हो? अरे शरीर की तो बात ही नहीं है, ये तो पुद्गल का ढांचा है, ये तो पुद्गल का है बना हुआ। लेकिन ये जो राग जीव की पर्याय में, चारित्र गुण की पर्याय में होती है ना, वो राग मेरे में प्रविष्ट नहीं पा सकती, क्योंकि मेरा चैतन्य घनम, चैतन्य घन अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा मैं हूँ, इसलिए मेरे में अशुद्धता का सर्वथा प्रविष्ट नहीं है। सोचो कितनी खुशी की बात है कि कैसे बोलता है कि मैं अशुद्ध हो गया और मुझे अशुद्धता निकाल के शुद्धता होनी है। अरे जिसमें अशुद्धता है ही नहीं वो मैं हूँ, वो मैं परम पवित्र पदार्थ हूँ, वे मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ये त्रिकाली भगवान आत्मा में हूँ। ऐसा ले ना प्रभु, ऐसा लेके देखो तो सही एक बार। कहाँ उधेड़ बुन में लग गए, इसको निकालना है, इसको ठीक करना है, इसको लाना है। वर्तमान अवस्था में झांक झांक के दुखी होते हैं। जो स्वयं समझी परिणमनशील है उसके अंदर बदला बदली का प्रयत्न करते हैं, और जो टिकाऊ एक रूप स्थिर सत्ता रूप, ये रहा मैं, ये रहा हमें, ये रहा प्रकट प्रत्यक्ष में। तो यहाँ अशुद्धता का सर्वथा प्रवेश नहीं है। देखो सब जगह सर्वथा नाम पड़ा है, सर्वथा। अब इसमें क्या करना, अपने को कुछ करना है, कथनचित कथनचित की बात ही नहीं है। अब यहाँ अपने को तो अपनापन करना है बस खाली, कि जिसमें दृष्टि का विषय भगवान आत्मा ज्ञाय परमात्मा, जहां अशुद्धता है ही नहीं, तो हमें अशुद्धता कहाँ निकालनी है? कि ये जो ज्ञाय परमात्मा की बात चल रही है ना, जहाँ अशुद्धता नहीं है, वो तो मैं हूँ, वो तो मैं हूँ, तो मेरे में अशुद्धता आई नहीं, तो अशुद्धता निकालने की बात कहाँ से लाऊं? पहले अपने को अशुद्ध मानूं और फिर अशुद्धता निकालूं, ऐसा नहीं चलेगा। एक समय की पर्याय में है, लेकिन गायक पर प्रभु परमात्मा मैं हूं ना, मेरे में नहीं है। तो जब ये पता चला कि ये गायक परमात्मा मैं हूं, तो परिणाम ने अपने को असमान जाति के बजाय अपने को शुद्ध चैतन्य परमात्मा माना। शुद्ध चैतन्य परमात्मा माना तो परिणाम में राग दिखेंगे ही नहीं आपको। अभेद होके अपने को आत्मा रूप अनुभव करती है कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, चैतन्य 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 परमात्मा में हूँ। ऐसा देखते ही तो अंदर बस खुशियां 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 उछलने लगती है। बोले अरे इतना मेहनत झूठी किया, तो बोले मेहनत तो तूने विपरीत मान्यता से किया है। पर्याय देखो, पर्याय में मेहनत करने का क्या रहा मेरे को बताओ। एक समय की पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बनती है। कितनी पर्याय निकल जाती है तब तो पता चलता है। तब कौन सी पर्याय में आप मेहनत करोगे, बात बताओ, कौन सी पर्याय में मेहनत करोगे? देखो अपन मेहनत की बात करते हैं ना, कि हम बहुत स्वाध्याय करते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, इसका मतलब देखो समझना कि जो अपने जो बात चल रही है ना, दृष्टि के विषय की बात चल रही है, इसका मतलब स्वाध्याय का मना या वो तो हो ही नहीं सकता। वो तो जिसमें जितना जैसी योग्यता है वो सब करेंगे ही, है ना। तो लेकिन अपन देखो एक बात से इस दृष्टांत को समझते हैं कि नित्य निगोद से निकल के कोई जीव है, नित्य नगोद से निकलकर एक भव बीच में गजाई का कीड़े का लिया है ना, मक्खन के कीड़े गजाई को लिया, और वहां से आके और सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। आदिनाथ जी के पोते और भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए हैं। अब वहां पे उन्होंने पर्याय में कौन सी मेहनत कर रही थी, अपने को एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि उन्होंने नित्य निगोद के अंदर में, जो आज तक कभी निगोद से निकले ही नहीं थे, प्रथम बार निकले, प्रथम बार, तो उन्होंने ऐसी कौन सी मतलब पर्याय में कितनी मेहनत की थी
कि पर्याय के अंदर मेहनत करके और ये मतलब इतने उत्कृष्ट भाव किए उसने। अरे ये परिणाम तो ऑटोमेटिक होते हैं, इसलिए परिणाम की तरफ झांकना बंद कर, परिणाम में फेरफार करने की वृत्ति को बंद करना चाहिए कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे पुरुषार्थ इसका नाम है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको सहजता से स्वीकार कर लेना कि ये मैं हूं, इसका नाम पुरुषार्थ है। कुछ करना धरने का फेरफार करने का नाम पुरुषार्थ थोड़ी है, इसका नाम पुरुषार्थ है ही नहीं। तो वो जो जीव निकले वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने और उन्होंने जन्म के बाद में वो बोले ही नहीं, एकदम समझे ना, बोले ही नहीं। तो वो कौन सी ऐसी योग्यता लेके आए थे, ये समझने जैसी बात है कि हम पर्याय का कर्ता बनते हैं, पर्याय का फेर फेर कर देंगे, हम ये पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो भाई पुरुषार्थ पर्याय को फेरने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। उन्होंने कौन सी पर्याय फेरने का पुरुषार्थ किया बताओ? ये तो योगानुयोग शुभ अशुभ शुभ शुभ भाव ऑटोमेटिक होता है। तो कोई उनका काल लब्धि पक गई थी, उपादान हुआ था, तो इस तरह के कोई शुद्ध मतलब शुभ भाव हुए तो जिसके कारण से निकल गए नित्य निरोध से। और निकल गए और एक एक कीड़े का कितनी आयु होती है, किसी के नीचे दब जाए वो दब जाए, कितनी आयु होती है, और सीधे बन गए। और सीधे बने तो भरत चक्रवर्ती को चिंता हुई कि बोले चक्रवर्ती के घर में गूंगे पुत्र कैसे जन्म हो सकते हैं, गूंगे कैसे हुए। तो चिंता हुई तो आदिनाथ जी के समोसरण में पूछा तो कहा कि गूंगे नहीं है। इनके पास भाषा वर्गणा है ही नहीं, भाषा वर्गणा है कहाँ जीव की बताओ? कोई नहीं बोले जिसका मतलब गूंगा है, ऐसा नहीं है। और ये चैतन्य परमात्मा अंदर में चहकता महकता रहता है, अंदर में प्रज्वलित रहता है, अंदर में प्रत्यक्षता रहती है। तो जरूरत ही नहीं है बाहर से। अपने तीर्थंकर तो दीक्षा लेके मौन हो जाते हैं, सीधी दिव्य दनी खिरती है उनकी, क्यों नहीं उपदेश देते हैं? मुनि अवस्था में क्यों नहीं उपदेश देते? कि जरूरत ही नहीं है, अपना पुरुषार्थ चालू रहता है। क्यों देवे? बोले छदमस्त जितना बोलता है वो सही नहीं होता है, क्योंकि सारा तो केवल ज्ञान में दिखता है। तो इसलिए उन्होंने 923 जी थे ना, तो बोले ही नहीं, बोले ही नहीं। बोलो अपने तो पुरुषार्थ का लेना है ना कि क्या फेर फार करे, तू त्रिकाली को ही स्वीकार करे ना, और क्या करे। तो आके और सीधा समोशरण में जाके कि हमें जिनेश्वरी दीक्षा दीजिए, और दीक्षा लेके अपना कल्याण करके चले गए। बोले नित्य निगोद से निकल के एक भव खाली बीच का कीड़ा का करके और सीधा मनुष्य पर्याय पाके और अपना कल्याण करके निकल गए। तो इसलिए कहा है कि त्रिकाली द्रव्य में मुझे तो ये बताना है कि निगोद में अनादि काल से जीव रह रहा था, तो उसके ये द्रव्य दृष्टि के विषय में त्रिकाली गायक भाव में क्या कमी हुई है? कुछ कमी हुई क्या? अगर कमी होती तो अभी इस पर्याय में किसने पूरी की उसको? हुई नहीं थी। जीव यूं का यूं परिपूर्ण 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 शुद्धात्मा 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 परमात्मा रूप रहा हुआ है। एक समय की पर्याय में भूल चलती है, वो भी एक रहित मिथ्यात्व क्या चल रहा है कि अनादि काल से प्राप्त पर्याय में अपने को माना, इसलिए उस रूप परिणाम चल रहे हैं। और जब श्री गुरु को मिले और हमें यह उपदेश मिला कि मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ, पलट गई दृष्टि। अब पता चला कि ओहो हो, अनादि से मैं शुद्ध रहा, आया अनादि अनंत सर्वथा भिन्न है राग से। जो राग से भिन्न कहा तो देह से तो भिन्न है ही है, देह तो पुद्गल का पिंड है। जब राग से भिन्न कह रहे हैं तो बोले कि परंतु उसकी पर्याय में वर्तमान परिणति में लालिमा है, वैसे ही चैतन्य द्रव्य के मूल में यानी ज्ञायक में अशुद्धता सर्वथा प्रविष्ट नहीं हुई है। इसलिए ज्ञायक मैं हूं बस। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव है शरण चेतन प्यारे, तेरी परिणति में गायक निहारे। आहा, ध्रुव की लागिन लगन, ध्रुव ही है शरण, बस एक ध्रुव गायक परमात्मा, एक भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा, बस मैं हूं, ऐसा ले ले तू तो। बोले
बोले तू तो ऐसा स्वीकार कर ले कि ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। कितना बढ़िया बोल है ये, कि तेरे में अशुद्ध, तेरे चैतन्य द्रव्य के मूल में, ज्ञायक में अशुद्धता सर्वथा प्रविष्ट ही नहीं हुई है, परंतु उसकी पर्याय में अशुद्धता है, वह उसके ज्ञान में है। जितनी अशुद्धता है उसका ज्ञान बराबर बरतता है, ऐसा नहीं नहीं है, लेकिन वो उसको अपने में देखता ही नहीं है कि मैं अशुद्ध हो गया। वह अपने स्वकाल में निकल जाएगी ना। देखो कितना बढ़िया दृष्टांत है कि उनकी स्वकाल में नित्य निगोद की पर्याय निकल गई ना, नित्य निगोद की जो अनादि से निगोद में, तो अपनी स्वकाल में अब उस समय में क्या प्रयत्न किया था बताओ बुद्धिपूर्वक उन्होंने, अपने स्वकाल में नित्य निगोद की पर्याय निकल गई। और जो बोलते हैं एक इंद्री, फिर दो इंद्री, फिर तीन इंद्री, चार इंद्री, असेनी सेनी, इतना क्रम से लेके फिर मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली। अरे वो नित्य निगोद से निकलने वाले को तो एक ही खाली बीज की पर्याय मिली, राजमार्ग नहीं है ये। पर यहाँ तो ये बताना है कि शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा, त्रिकाली ज्ञाय परमात्मा में अशुद्धता का प्रवेश नहीं हुआ है। ये मैं ऐसा का ऐसा सुरक्षित बच गया हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ, मेरे में कुछ प्रवेश पाया ही नहीं है। ये लेना है अपने को और इसका आनंद भोगना है, समझे ना। इसको गौण करके पर्याय को मुख्य करके दुखी होता रहता है, और फिर पर्याय में प्रयत्न करता है तो वो तो तुम्हारा चलेगा ही नहीं। पर्याय में फेर फार का प्रयत्न नहीं चलेगा, पर्याय में स्वीकारोक्ति का प्रयत्न चलेगा। स्वीकार करना चाहे तो अभी कर सकता है कि मैं ये रहा चेतन, मैं ये रहा भगवान आत्मा, है ना। तो बोले कि वैसे ही चैतन्य के मूल में, ज्ञायक में अशुद्धता सर्वथा प्रविष्ट ही नहीं हुई है, परंतु उसकी पर्याय में अशुद्धता है, वह उसके ज्ञान में है। दृष्टि में शुद्ध ज्ञायक है, क्या कहा, दृष्टि में शुद्ध ज्ञायक है, द्रव्य में अशुद्धता तो नहीं है, परंतु अपूर्ण पूर्ण पर्याय की अपेक्षा तथा किसी भेद की भी अपेक्षा नहीं है। हा, क्या कहा कि द्रव्य में तो अशुद्धता है ही नहीं, है ही नहीं, समझ लेना। तो ये ज्ञायक की बात है, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान की बात है। तो ऐसा कहता है कि ये तो त्रिकाली की बात है, त्रिकाली की बात है, मैं त्रिकाली हूँ, पहले से पहले स्थापना, पहले से पहले ये बैठक बैठा कि त्रिकाली की बात है, यानी मेरी बात है। मैं हूँ त्रिकाली, मैं हूँ शुद्ध, मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ शुद्धात्मा। ये यहाँ एक यहाँ बैठक बैठाओगे तो आपकी सारी सारी सीधी हो जाएगी। और जब बैठक गलत बैठा ली कि वर्तमान में मैं तो अभी अशुद्ध हूँ, द्रव्य शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है ना, मैं तो अभी अशुद्ध हूँ, तो आपने बैठक ही विपरीत बैठा ली कि मैं एक समय की पर्याय जितना हूँ, तो पर्याय में शुद्धि होएगी तो शुद्ध होऊंगा, पर्याय अशुद्ध है तो अशुद्ध हूँ, कि ये बैठक ही गलत हो गई, ये मान्यता ही गलत हो गई। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ। परिणमन में, एक समय के परिणमन में, वर्तमान में जो अशुद्धता चल रही है उसका ज्ञान है। ऐसा नहीं कि पर्याय में अपने को सिद्ध मान के बैठ गया, ऐसा नहीं है। जो द्रव्य दृष्टि का वजन से जो बात आती है ना, तो वो जीव जिसका कुछ समय में, मतलब कुछ भाव में होने वाला है, उसका सिद्धत्वपना आने वाला है, उसको इतना वजन आता है, वो उछल के बोलता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध नहीं हुआ। एक समय की पर्याय का क्या, वो तो अभी है और अभी दूसरी बदल जाएगी। तो जिसने अपने को शुद्ध स्वीकार किया उसकी पर्याय में नियम से शुद्धता आएगी। क्या बड़ी बात है, बताओ। अभी वो जो पुत्र भरत चक्रवर्ती के निकले थे, तो उन्होंने नहीं बोले या कुछ मतलब किसी को कुछ बताया नहीं, कुछ किया नहीं, तो उनका अंदर काम नहीं चल रहा था, सब काम चल रहा था। उन्होंने अपने को परमात्मा माना होगा ना, तभी तो उनके इतने अंदर से भाव बने हैं कि हमको दीक्षा दो, मुनिपना आया है। भावलिंगी संत हुए हैं, द्रव्यलिंगी नहीं हुए हैं। उनका अंदर से कैसा भाव आया कि हमें तो जिनेश्वरी दीक्षा दो, तो अंदर से इतनी तैयारी चल रही थी ना, अंदर से अपने को परमात्मा रूप स्वीकार कर रहे थे वो। तो वहां जाके सीधा आ जाता है, उसमें क्या है। राजमार्ग तो है, चौथा गुणस्तार, पांचवा छठा सातवां आता है। और जैसे इंद्रभूति जो गौतम गंधर्व बने, और उनके ग्रहित अग्रहित दोनों मिथ्यात्व चल रहा था, और जैसे ही ये प्रश्न पूछा तो अंदर से ये खबर पड़ गई, मान कसाई निकल गई कि ओ ये मुझे तो नहीं आता है,
मैं तो अपने को सर्वज्ञ मानता था, लेकिन ये आता नहीं है मुझे। तो वहां से निकले कि चलो आपके गुरु से बात करेंगे। तो इंद्र तो यही चाहता था। तो वहां जाते ही देखा भगवान का मानस था, वो अंदर तो भी गए ही नहीं। और देखा कि ओहो हो, ऐसे सर्वज्ञ होते हैं। और अपना सारा जो ग्रहित और अग्रहित दोनों मिथ्या को चले जाते। और अंदर जाते ही ओहो हो, भगवान के समोशरण में जाते ही मुनि अवस्था, नग्न दिगंबर मुनि अवस्था धारण कर लेते हैं। और सीधा चार ज्ञान होके गंधर के कोटे में जाके बैठ जाते हैं। सोचो, विचार करो, अपने ये दृष्टांत इतने बहुमूल्य दृष्टांत है। ये देखो, पर्याय दृष्टि छुड़ाने की बात है ये। इससे इसमें कोई स्वच्छंदता होने की बात नहीं है कि ये सब ऐसा हो जाएगा तो हम भी ऐसा ही कर लेंगे। तो बुद्धिपूर्वक खाना खाता है, बुद्धिपूर्वक सब काम करता है, तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करना, स्वाध्याय करना, तत्व चर्चाएं करना, चिंतन मनन करना, ये बुद्धिपूर्वक का कार्य तो है, ऐसा नहीं है। लेकिन पर्याय को मुझे फेर फार करना है, या मैं अशुद्ध हूं और मुझे शुद्ध होना है, ये मान्यता फेरना है, बस ये मान्यता फेरना है। मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो अनादि अनंत सर्वथा राग से भिन्न हूँ। हा, मैं रागी नहीं हुआ, मेरे में राग नहीं है। ये यहाँ से, ये अंदर से इतना पावर उठना चाहिए, बल उठना चाहिए, अपने स्वभाव का बल आना चाहिए ना। जब देखो, जब पर्याय की तरफ देख के मुंह बिगड़ जाता है, दुखी हो जाता है। अरे एक क्षण की पर्याय है, उसके लिए दुखी हो जाता है। थोड़ी सी देर पहले देखते हैं कि बताते हैं कि इनके भाव अभी ऐसे चल रहे हैं कि नरक में चले जाएंगे। और थोड़ी देर बाद भाव सुधरे, और थोड़ी देर बाद केवल ज्ञान के डंके बजने लगे। बताओ, अब वो परिणाम का क्या भरोसा है कि एक समय के परिणाम को देख के अपने को पूरा रागी जैसी मान लेवे। तो बोले परिणाम तो एक समय का है, एक समय का परिणाम दूसरे समय में बदल जाएगा। तो परिणाम के समय में भी, राग के समय में भी मैं तो शुद्ध ही रहा, मैं तो परिपूर्ण ही रहा। आहा, कैसी अद्भुत बात है। इसको इसको आत्मसात करना चाहिए। इसमें मेन बात यह है ये कि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा जहां लगाई है, तो दृष्टि का विषय ये भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो अब मैं हूँ, ये हूँ, तो मेरे में रागादिक भाव सर्वथा भिन्न मेरे से है ही नहीं। एक समय की पर्याय में है, वो स्वीकार है, नहीं है ऐसा नहीं। पर जब मैंने अपनापन ज्ञायक में किया है कि मैं त्रिकाल ध्रुव एक रूप ज्ञायक परमात्मा हूँ, तो मुझ में राग नहीं है कि कब की कभी नहीं है, और कब तक कि कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाले हैं। राग तो नहीं है, लेकिन शुद्ध भी पर्याय होगी तो मैं शुद्ध नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो शुद्धता की खान हूँ पहले से। अरे मेरे आश्रय तो सब पर्याय शुद्ध होएगी। हा परिणति को अपने को भगवान निहारेगी, देखेगी, स्वीकार करेगी, तो परिणाम शुद्ध हो जाएगा। बताओ, जिसका जनक मैं हूँ, केवल ज्ञान, यहाँ से केवल ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ये स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव मेरा पड़ा हुआ है, ये सर्वज्ञ स्वभाव प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है उस समय में। तो ये तो मेरा अभी अभी वर्तमान में मैं स्वभाव रूप हूं ना, विद्यमान। तो परिणाम स्वभाव की तरफ झांक के जब अपने को इस रूप स्वीकार करते हैं, तो वो भी उस रूप हो जाते हैं। वजन कहाँ है, ये तो अद्भुत अद्भुत से अद्भुत ये बोल है। इसको बस ये स्वाध्याय इस तरह से कहे ना, तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो दृष्टि की अपेक्षा से है शुद्ध, लेकिन पर्याय में तो है ना। स्फटिक मणि लाल के समय तो पूरी लाल दिख रही है ना। अरे बताया ना तुझे कि इसलिए तो बताया कि परख नहीं है भैया, कि उसको नीचे रखा तो लाल दिख रही थी, उसको हटाया तो पूरी सफेद ही है। तो जब वापस फूल रखा तो सबको पता चल गया कि लाला दिखते लाल दिख रही है। उस समय में भी स्फटिक मणि शुद्ध 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 एकदम स्वच्छ है। स्फटिक मणि लाल दिखने के काल में भी जब पता चल गया कि स्फटिक मणि तो सफेद ही है, ये ललाई है, ये लाल फूल के निमित्त की है, ये स्फटिक मणि लाल नहीं हुई है, ये पता चल गया। तो जिसने अपने गायक परमात्मा में मैं पना किया कि ये मैं हूं, तो उसको तो अपने को चेतन 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 निरखता है। बोले मैं तो ये रहा शुद्ध, मेरे में अशुद्धता आई नहीं, मैं रागी जैसी क्रोधी हुआ ही नहीं। मैं नहीं हुआ, मैं तो खिसकता नहीं अपने जगह से, मैं परिणामन में नहीं आता। ऐसा दृष्टि के विषय की अपेक्षा से बात आवे तो ये ज्ञायक पर मेरी बात है।
यहाँ इसको पकड़ना चाहिए कि ये मेरी बात चल रही है, ये रागादिक भाव मेरे से सर्वथा भिन्न है, भगवान आत्मा से भिन्न नहीं। मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मेरे से भिन्न है ये। मतलब द्रव्य में अशुद्धता तो नहीं है, परंतु अपूर्ण पूर्ण पर्याय की अपेक्षा तथा किसी भेद की अपेक्षा भी नहीं है। पर्याय में अभी अपूर्णता है, पूर्णता होगी, या गुण भेद की भी अपेक्षा नहीं है। ऐसा त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा मैं हूँ, अंदर से मतलब खुशी खुशी खुशियां खुशियां अपरंपार है ना, तो एकदम अंदर से खिलावट आनी चाहिए कि क्या बात है। मैं तो अपने को दुखी, हीन, पामर है ऐसा मानता था, लेकिन आज तो ये बात, आज तो मुझे इन बातों की पहले खबर ही नहीं थी, आज खबर पड़ गई। ये जो त्रिकाली द्रव्य की बात चलती है ना, त्रिकाली शुद्ध, तो त्रिकाली कोई और नहीं है, ये मैं हूँ, ये मेरी बात चल रही है, मैं शुद्ध हूँ। भगवान के ज्ञान में मुझे मैं भगवान दिख रहा हूँ, उनकी वाणी में मैं भगवान बने आया हूँ। अब जब मनुष्य की बात आती है तो हम तो मनुष्य है भाई, हम तो मनुष्य है। अरे नहीं, वहां जब भगवान परमात्मा शुद्ध ज्ञान की बात आए ना, तो वहां लगाना कि ये मेरी बात है, ये मैं हूँ, ये भगवान की वाणी में ये मेरी प्रशंसाएं आ रही है, ये मेरा नाम आ रहा है उनकी वाणी में। ऐसा अंदर से खुश हो जाना चाहिए बस, आनंद आनंद का माहौल कर लेना चाहिए अंदर में कि ओहो हो, राग के काल में मैं शुद्ध हूँ, कि हाँ हाँ राग के काल में मैं शुद्ध हूँ। बोले अपूर्ण पर्याय का और पूर्ण पर्याय की भी अपेक्षा नहीं, कि हाँ नहीं है ना, क्योंकि पर्याय जितना मैं हूं ही नहीं, मैं तो त्रिकाल एक रूप शुद्धता की खान हूँ, परिपूर्ण हूँ। एक समय की पर्याय जितना मैं हूं ही नहीं, तो मैं शुद्ध कहाँ से हो गया, या पूर्ण या पूर्ण कहाँ से हो गया। मैं तो हूं सो हूँ, मैं तो परिपूर्ण नहीं हूँ। ऐसा अपना आनंद करना चाहिए अंदर से। आहा हा हा भगवान आत्मा आनंद भंडार, चेतन इस पर दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट दूर। कर्म मुझ में नहीं, राग मुझ में नहीं, ऐसा गुरुवर ने बतलाया। कर्म मुझ में नहीं, राग मुझ में नहीं, ऐसा जिनवर ने बतलाया। तेरे दोषों से ही बंधन है, यह पूज्य गुरु ने फरमाया। अपने दोषों को दूर करे तो जावे शाश्वत सुख के घर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट दूर। अब क्या कहा गया, अपने को भगवान नहीं माना था, तू वस्तु स्वरूप को भूला था, पर भावों में भरी माया था। चेतन तो पर का ज्ञाता है, यह ज्ञान ज्ञान स्वभाव न जाना था। पर का अकर्ता यद्यपि ज्ञाता, ऐसी सम्यक श्रद्धा कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट दूर। यदि कर्म विकार करावे तो कर्माधीन तू हो जावेगा। ऐसी स्थिति में सुन चेतन, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पावे। तू चेतन कर्माधीन नहीं है, आहा,
मैं चेतन कर्माधीन नहीं हूँ, पूज्य गुरु की कड़ी मोहर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट दूर। भगवान आत्मा आनंद भंडार, चेतन इस पर दृष्टि कर। खाली दृष्टि कर है, आनंद का भंडार तो मैं हूं ही। शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट दूर। खाली लक्ष्य में लेने जितनी सी बात है। आनंद भंडार तो मैं हूं ही, बस तू इस रूप अपने को स्वीकार कर। लक्ष्य में लेकर मतलब कि ये मैं हूँ, ये गायक परमात्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा स्वीकार कर। स्वीकार करते ही बस ये खत्म हो गई। पर्याय की जो मेहनत थी ना, देखो पुरुषार्थ बढ़ता है इससे, पुरुषार्थ कम नहीं होता है। लोगों को भ्रम हो गया है कि खाली भगवान भगवान की बात करते हैं और पुरुषार्थ की बात ही नहीं करते हैं, पुरुषार्थ कुछ करने की है ही नहीं। तो इसमें पुरुषार्थ बढ़ता है, पुरुषार्थ कम नहीं होता है। इसमें स्वाध्याय की महिमा आती है, जिनवाणी की महिमा आती है, अपने भगवान आत्मा की महिमा आती है। तो उपयोग बार बार में स्वभाव की तरफ लपकता है, आता है बार बार में। तो पुरुषार्थ कोई मंदा नहीं पड़ता इससे, पुरुषार्थ बढ़ता है। जितनी महिमा आएगी बिना प्रयत्न के, उपयोग रुचि अनुयायी वीर्याणी, जितनी स्वभाव की महिमा आएगी उधर उपयोग काम करेगा। इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि ऐसा खाली भगवान आत्मा की बात करे और कोई तो बात चलती नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ फिर क्या है? अरे अनंत पुरुषार्थ है, किंतु परंतु लग जाता है। बोले भगवान आत्मा की बातें करने से क्या हुआ? ये बातें नहीं है भाई प्रभु। अरे हाजिर हजूर विद्यमान होना में अपने होने पने की प्रसिद्धि है, ये अपने होने पने की महिमा है, अपने होने पने की बहुमान है, खाली बातें नहीं है ये। इसलिए ये बोल अद्भुत से अद्भुत बोल है कि कोई अपेक्षा है ही नहीं, परंतु अपूर्ण पूर्ण पर्याय की अपेक्षा तथा किसी भेद की अपेक्षा भी मुझ में नहीं है। हा, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो अखंड हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, है ना। ऐसा अपने को स्वीकार करो तो पर्याय में ऑटोमेटिक पुरुषार्थ चलता है और नियम से पर्याय स्वभाव सन्मुख ढलती हुई उत्पन्न होती है। अभेद हो रूप होके अपने को परमात्मा ध्येय पूर्वक, ध्येय जिसको कहते हैं ना, अपने आप अभेद होके अपने को परमात्मा रूप वेदन करके अनंत काल तक यूं ही अपने को स्वभाव 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 रूप वेदन करके सिद्ध अवस्था में जाके सिद्धालय में आनंद से मस्ती से रहेंगे। ऐसे पवित्र भावना। निज निधि निज में बताए आनंद इसके वंदना शतबार, वंदना शतबार। द्वादशाम निन्वाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। कुंद कुंद आचार्य अमृत चंद आचार्य आर्य दिगंबर संतों की जय हो। परम परम उपकारी करुणा सागर श्री कहान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा शुद्धात्मा द्रव्य की जय हो। जय हो।